जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। जैसा कि कल जो यूपीएसआई का नोटिस जो आया है, डीबीपीएसटी के लिए जो समिति गठन हो गई, उसके चक्कर में बहुत सारे मित्रों का जो है परेशान है कि कब हो जाएगा या पहली तारीख से हो जाएगा। किसी का डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं, किसी का कुछ है, किसी का कोई दिक्कत है और किसी को कोई भरोसा नहीं हो रहा है कि इतने में हो जाएगा नहीं हो जाएगा। समस्या इस यहाँ पर ऐसी फैली हुई है कि 140 वाला, 42 वाला, 45 वाला सब ऐसे बहम में पड़े हुए हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, कि मतलब ऐसी हवा चल पड़ी है कि इस बार कुछ कह ही नहीं सकते। दिल्ली पुलिस की तरह होगा। एक बार दिल्ली पुलिस में क्या हुआ था 2023 वाले में, वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा बता दी थी और जबकि डाटा ऑनलाइन मिला था तब भी फिर क्या हुआ था, बंदों ने रनिंग तैयार नहीं की थी और 1 महीने से भी कम समय मिला था, वहाँ पर रनिंग नहीं कर पाए थे। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की हवा चल गई थी। और गूगल फॉर्म भरवाना, गूगल फॉर्म में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब जो है, जो एवरेज स्कोर होता है वहाँ पे गुच्छा बनता है, पर वहाँ पे देखा गया था कि जितना एवरेज स्कोर पे था उतना भी हर जगह उतना 4-4, 6-6 हज़ार, 5-5 नंबर पे बंदा था। पर ऐसा नहीं होगा। उसमें जो देखो भरने वाला जो होता है वो ज़्यादा ही नंबर भरता है। अगर मैं भी डाटा भरूँगा या कुछ करूँगा तो ज़्यादा नंबर, अगर जिसको फर्जी भरना रहेगा तो अब 80,000 का डाटा है, जाहिर सी बात है अगर 5% लोगों ने अगर जो है फर्जी भर दिया तो 4,000, 8 पंजे 40, लगभग 4,000 बंदों का डाटा फर्जी भर गया। 4,000 का मतलब समझ रहे हो कि वही दिख रहा है। और बाकी की इतना हवा चल रहा है कि इस ट्रेनिंग सेंटर में इतना बंदे का इतना नंबर, उतने बंदों का उतना नंबर, तो वो मानता हूँ कि कुछ बंदों का होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि टॉपर पे कट ऑफ लग जाएगी। अभी जैसे CHSL की कल आंसर की आई है, उसमें मैं देख रहा था जो टॉपर है उसका नंबर है 340 है 360 में से, और किसी का और 326 प्लस हैं, लगभग 15 बंदे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 15 बंदे 326 प्लस हैं, तो क्या 326 पर कट ऑफ लग जाएगी? कट ऑफ कम से कम 40 नंबर तक उसमें नीचे आता है। जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसमें बता रहे हैं कि 395 तक मान लो, अगर वहाँ 45 नंबर का जो है गैप हो रहा है 360 वाले पेपर में। और भी ऐसे कई जगह होता है, जैसे अभी CGL का जो रिजल्ट आया था उसमें क्या था कि 372 वाला टॉपर था, 309 तक मेरिट आई थी। समझ लो 390 के टोटल में 372 वाला टॉप होने के बाद में कितने तक मेरिट आई थी, 309 तक आई थी। तो लगा लो कितना हो गया। अभी इसी हिसाब से 2021 का देखें यूपीएसआई, तो वहाँ पे भी टॉपर 365 नंबर, 365-70 के आसपास था और कट ऑफ कितने तक आई थी, 321 तक आई थी, तो 40 नंबर तक नीचे आई थी। अगर इसी हिसाब से यहाँ पे अगर मोटा मोटा आइडिया लगाते, जैसे 154 नंबर वाला अभी तक जो है टॉपर दिख रहा है, अभी तो सामने आया है। उसमें अगर मान लो 15 ही फर्स्ट शिफ्ट का 154 नंबर का है, अगर भर्ती बोर्ड क्या करे नॉर्मलाइजेशन में उसको 150 या 152 पर ला के कर दे, तो मान लो जैसे हम तीन मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 380 वाला 152 पे भी रहेगा, तो 380 वाला अगर टॉपर रहेगा, 380 से अगर हम 40-45 नंबर जो गैप भरेंगे जनरल का जो, तो उसका कट ऑफ कम से कम मान के चलो कि 345 तक फाइनल, 340-45 तक फाइनल आ सकता है। और 5-7-10 नंबर तक मान के चलो कि OBC का उससे कम कर दो, तो मुझे तो अभी भी लग रहा है कि 345 या 340 तक जनरल का फाइनल हो जाएगा और 335 तक OBC का फाइनल हो जाएगा और 320 या 25 तक SC कैटेगरी का फाइनल हो जाएगा। नंबर हैं, मानता हूँ कि हैं, तो वैकेंसी भी तो हैं। अगर मान लो किसी का 150 नंबर है तो वो 1 वैकेंसी लेगा ना, या 2 वैकेंसी ले लेगा। किसी का 148 नंबर है, मानता हूँ कि कुछ बंदों का होगा। और इस बार क्या हुआ है कि रनिंग में देखना कि एज में छूट मिली हुई है, तो मुझे लग रहा है कि रनिंग में भी बाहर होंगे बंदे अच्छे खासे। रनिंग के ऊपर कल वीडियो बनाएंगे, फिजिकल के ऊपर कितना टाइम आ रहा है, कैसे क्या करना है। बाकी की आज मैं बता दूं कि जिनका भी OBC कैटेगरी में 130 प्लस और जनरल कैटेगरी में 132-33 प्लस, EWS में 129 प्लस और SC कैटेगरी में 120 प्लस भी है, तो आप लोग चुपचाप रनिंग करते रहो। और समय ज़्यादा है नहीं। समय ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो है DBPST जो होगा वो 15 मई के आसपास होगा। टीम गठित हो गई है। अभी क्या है, रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट मान के चलो कि 24 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। अगर 24 तक नहीं आया तो फिर आएगा 30 तक, मतलब 3-4 दिन फिर नहीं आएगा, क्योंकि 3 दिन परीक्षा है, तो उसकी तैयारी भी 1 दिन पहले से करनी पड़ती। तो मान के चलो 25 से परीक्षा है, या तो 23-24 तक आ जाएगा, 23-24 तक नहीं आया तो 25-26-27 3 दिन परीक्षा है, फिर 28, फिर 29-30 में देखने को मिलेगा। पर ऐसा लग रहा है कि 30 तक रिजल्ट पक्का आ जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि 24 तक 99% चांस तो यही है कि 24 तक रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आजकल सिस्टम इतना तेज़ है कि इतना ज़्यादा समय लगता नहीं रिजल्ट बनाते हुए। तो आप सब लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखो। कुछ मित्र हमारे ऐसे होंगे जो हमारे पैरामिलिट्री वाले हैं, इलेक्शन में गए हुए होंगे, तो उनको डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आपने क्या करना है, रिजल्ट आते ही फटाफट कार्रवाई कर देना है, और रिजल्ट आएगा तो छुट्टी भी आसानी से मिल जाएगी। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स अगर दूसरे ऑप्शन से अगर तैयार कर पाते हो आप, ऑप्शन भी यूज़ करके, तो वैसे भी आप डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर सकते हो।
और बाकी की कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करें। मैंने बता दिया इतने वाले रनिंग करते रहो, अगर नहीं करोगे तो बाद में देखना। अगर मान लो रनिंग में आपका आ गया तो रनिंग में जाना तो वही कम से कम एक कॉन्फिडेंस तो रहता है। एक बार जब PDF में नाम आता है तो आने वाले एग्जाम है उनमें भी फ़ायदा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव में होने लगती हैं। तो एक बार नाम आना बहुत ज़रूरी है। और अगर फिजिकल भी नहीं निकाल पाओगे तो उसमें जो है थोड़ा दिक्कत रहता है। तो इसलिए आप सब लोग लगे रहो। बाकी फिजिकल के बारे में कल बात करेंगे। और रिजल्ट जहाँ तक 24 तक आ जाएगा, 24 तक नहीं आया तो 30 तक पक्का आ जाएगा। और हाँ, एक बात और बता दूं कि जो एडमिट कार्ड होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 10 दिन पहले लगभग देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि मृतक आश्रित का कल एडमिट कार्ड आया है और उनका 30 से DBPST स्टार्ट है, तो इसी हिसाब से लगभग 10 दिन पहले भर्ती बोर्ड जो है सूचना दे ही देता है। बाकी कल मिलते हैं। जय हिंद।